हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे पाकिस्तान और भारत के। आपको जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की आपस में बहुत मतलब एक दूसरे के साथ बहुत जो है ना लड़ाइयाँ होती है। तो एक वार हुई थी, एक वाकया हुआ था, वो आपको हम दिखाएंगे। बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। क्या हुआ था बिना किसी देरी के वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3 2 1 एंड। करगिल युद्ध खत्म होने के 2 हफ्ते बाद 10 अगस्त 1999 की सुबह 10:51 पर इंडियन एयरफोर्स का ग्राउंड रडार पाकिस्तान से आ रहे एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है। यह ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि कराची में स्थित पाकिस्तानी नेवल एयर स्टेशन मेहरान से उड़ान भरता हुआ अटलांटिक एयरक्राफ्ट था, जो काफी तेजी के साथ भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। और देखते ही देखते यह पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारत की हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके भारत की सीमा में घुस जाता है, जो भारत पाकिस्तान के 1991 के एयर एग्रीमेंट का उल्लंघन था। ऐसे में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को खदेड़ने के लिए करीब 10:57 पर भारतीय वायुसेना तुरंत अपने 2 MiG-21 बाइसन फाइटर जेट को रवाना कर देती है। और थोड़े ही देर में यानी 10:59 पर दोनों MiG-21 हवा में होते हैं। इन दोनों MiG-21 में से एक पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत कुमार बुंदेला, और जो एयरक्राफ्ट भारत के हवाई क्षेत्र में घुसा था वो था पाकिस्तानी नेवी का अटलांटिक एयरक्राफ्ट। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत कुमार बुंदेला ग्राउंड कंट्रोल रूम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के ठीक बगल में ले जाते हैं, ताकि पाकिस्तानी पायलट को सिग्नल देकर उसे लैंड करने के लिए कहा जा सके। लेकिन पाकिस्तानी पायलट ने ऑर्डर मानने के बजाय अटलांटिक एयरक्राफ्ट को एकदम से स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला की तरफ मोड़ दिया, जिसे एक तरह का थ्रेटिंग मैन्यूवर कहा जाता है। और इसीलिए अब पाकिस्तान के अटलांटिक एयरक्राफ्ट को हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट डिक्लेयर किया जा चुका था, क्योंकि वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और बिना परमिशन लिए भारत के हवाई क्षेत्र में घुस आया। इसलिए अब उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला कि वो इंडियन पायलट के ऑर्डर का पालन कर एयरक्राफ्ट को लैंड करवाए, या फिर भारत उसे शट डाउन कर दे। लेकिन पाकिस्तानी पायलट ऑर्डर का पालन करने के बजाय अपनी सीमा की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला को ग्राउंड कंट्रोल रूम से उसे मार गिराने की परमिशन भी मिल जाती है। बस फिर क्या, MiG-21 ने सोवियत संघ से खरीदे गए R-60 एयर टू एयर मिसाइल को पाकिस्तान के अटलांटिक एयरक्राफ्ट पर दाग दिया, जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के राइट इंजन पर जाकर हिट करती है। अब तक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब पहुंच ही गया था, इसलिए इसका मलबा पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ बिखर जाता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से अलग अलग क्लेम किए गए, जिसमें पाकिस्तान का दावा था कि उनका एयरक्राफ्ट नॉन मिलिट्री था और उसका पूरा मलबा पाकिस्तान की तरफ मिला था। साथ ही उनके एयरक्राफ्ट ने भारत के हवाई क्षेत्र का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनका एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के अंदर डेली रूटिंग ट्रेनिंग मिशन में था। इस इंसिडेंट में अटलांटिक एयरक्राफ्ट में सवार पाकिस्तान के 5 ऑफिसर और 11 सोल्जर मारे गए, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बारबरिक एक्ट बताया। जबकि भारतीय वायुसेना का दावा था कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और इसने हॉस्टाइल मैन्यूवर में एक्ट किया। साथ में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का मलबा बहुत बड़े रेडियस पर गिरा था, जैसा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दावा था कि उनका एयरक्राफ्ट रूटिंग ट्रेनिंग मिशन में था और वो कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे पर भारत का साफ कहना था कि भारत और पाकिस्तान के 1991 में किए गए एयर एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं घुस सकता। लेकिन पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट इस दायरे के अंदर आ गया, जो पूरी तरह से इस एग्रीमेंट का उल्लंघन था। और रही बात कि यह कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं था और अपने ट्रेनिंग रूटिंग मिशन पर था, तब सवाल यह है कि यह बॉर्डर के इतने करीब क्यों उड़ रहा था, जबकि सभी देश की वायुसेना अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसे जगह कंडक्ट करती हैं जहां कोई इंसान ना हो और वो बॉर्डर से बहुत ही दूर हो। भारत ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का मलबा, जो कि भारत की सीमा पर गिरा था, उसे भी अगले दिन दुनिया के सामने लाकर रख दिया और पाकिस्तान के झूठे दावों का खुलासा कर दिया और यह साबित किया कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट भारत के हवाई क्षेत्र के अंदर था। जबकि पाकिस्तान ने तो इसे भी झूठ साबित करने की कई कोशिशें की, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत उनके एयरक्राफ्ट का मलबा उनके बॉर्डर की तरफ से उठा कर लाया है। लेकिन यह साफ था कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट भारत में जासूसी करने के पर्पस से भारतीय सीमा के अंदर घुसा था
अब क्योंकि इस घटना से 2 हफ्ते पहले ही करगिल युद्ध समाप्त हुआ था, इसलिए इस चीज को लेकर शक और भी ज्यादा गहरा हो गया था। दुश्मन को मार गिराने के लिए स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत कुमार बुंदेला को वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। और बाद में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का भी खुलासा किया कि पाकिस्तान के इस तरह के एयरक्राफ्ट को पहले भी मई और जुलाई के बीच 8 बार हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए देखा गया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी कि यह भारत की गलती थी और उसने भारत से $60 मिलियन के मुआवजे की भी मांग करी, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में सफल न हो सका, जबकि पाकिस्तान को भारत के ऊपर केस करने के लिए $4 लाख का नुकसान झेलना पड़ा। करगिल युद्ध में बुरी तरह से हारने के बाद ये घटना नवाज शरीफ सरकार के लिए एक और शर्मनाक हार साबित हुई और फिर लगभग 2 महीने बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में सैन्य तख्ता पलट कर नवाज शरीफ की सरकार को ही गिरा दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और स्टोरी वाली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान में ये बात है कि एक गलती भी होती है और ऊपर से मानते भी नहीं है कि यार हमारी गलती भी है, ऊपर से इंडिया को भी ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, एक यार ये तो बच्चे को भी पता होता है कि यार ट्रेनिंग कहाँ होती है। आप इंडिया की बॉर्डर आ रहे हो, इंडिया की जगह आ रहे हो और ऊपर से आप उसकी जो है ना वो नहीं मान रहे, और जब मार गिराया फिर आगे से आप कह रहे हो कि आपने हमारा नुकसान किया, तो ये तो गलत है ना भाई साहब। एक तो वो कहते नहीं है, एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी, तो यार ये बहुत गलत बात है। ये समझ रहे थे कि इंडिया से हम कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेंगे, लेकिन कारगिल जो जंग थी उसमें भी इन लोगों ने बहुत नुकसान हुआ था पाकिस्तान का। तो यार ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना बहुत दूसरी तरह एक झूठ भी बोलती है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा झूठ बोलती है। कई एयरक्राफ्ट, कई ऐसे वाक़यात है जो अभी जो वो पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था उसमें भी कई झूठ बोले गए थे कि नहीं ये हमारा पाकिस्तान है, ये वो, मतलब पाकिस्तान कुछ भी कह देता है, कुछ भी। अब इंडिया की में क्या ज़रूरत है, आप एयरक्राफ्ट जा रहा है इंडिया में जाके इंटर हुआ है और वो आपको कह भी है कि नीचे उतर जाओ जैसे कानून के लिहाज से, लेकिन वो नहीं माना। जब मार गिराया और गिर गया उसके बाद भी जो है ना पाकिस्तानी नहीं मान रही थी, और इन लोगों ने प्रूफ भी दिखाया कि आधा मलबला इस साइड गिरा है, आधा इंडिया में गिरा है, आधा पाकिस्तान में। अगर इंडिया में आधा ना गिरता तो ये कहते कि नहीं हमारी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। मतलब यार कुछ भी पाकिस्तान में कुछ भी कहा जा सकता है यार, लेकिन यार पाकिस्तान एक तो गलती भी होती है यार, गलती मान लिया करो कि यार हाँ हमारी गलती थी, हमारा ये है। पाकिस्तान भारत ऐसा मुल्क है ना, वो पहले कुछ करता नहीं है, कहता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब आगे से कोई वो करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। और इन दिनों में इस टाइम जो है ना भारत से कोई भी पंगा ना ले भाई साहब, इतना पावरफुल वो हुआ है और इतना गुस्से में है पावर। इस मोदी जी ने साफ मुंह भी बोला हुआ है कि कोई भी पंगा लेगा तो मुंह तोड़ जवाब, और मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा है। कितने मुल्कों को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया आपको पता है। सारी दुनिया जो है ना 20 के 20 ममालिक आज जो है ना बड़े बड़े वो भारत के पास आ रहे हैं। भारत की जो है ना बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ कर रहा है। आईफोन को इन लोगों ने गिरा दिया, मतलब हर एक चीज़ में भारत आगे तेज जा रहा है। वो अभी जंग की तरफ नहीं सोचता, हमारे पाकिस्तानी सिर्फ जंग की सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये मार गिराएंगे, ये कर लेंगे, वो पावरफुल हो रहा है, वो आगे की सोच रहा है। उसकी जनरेशन आप चेक करो, टेक्नोलॉजी चेक करो, हर एक फील्ड में इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इंडियंस से इस तरह मुकाबला करो यार, आप जंग क्या करना है। तो आजकल पहले जंग होती थी, तलवारें होती थी, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती। आजकल वॉर वो नहीं है, आजकल वॉर है एजुकेशन की वॉर है, एजुकेशन की वॉर है। एक दूसरे भारतीय हर के दर बैठे हैं। पाकिस्तानी जब भीख मांगने जाते हैं तो पहले सबसे पहले इंडियन से जो है ना वो सहन करते हैं, उनकी घुटने में बैठते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। तो ये है भारत की पावर। तो आज आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।